आजादी और उत्तेजना की चाह में महिलाएं हर रात देर रात तक अजीबोगरीब हरकतें करती हैं। जैक के सो जाने की पुष्टि करने के बाद दाइशी ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त लिसा से उसकी जगह लेने के लिए कहा और उसने ऐसा सिर्फ बाहर जाने और अच्छा समय बिताने के लिए किया। लेकिन इसी समय जैक अचानक पलट गया और अचानक हुई इस हरकत से दाइशी का दिल तुरंत गले से उतर गया। सौभाग्य से जैक बस लुढ़क गया और जाग नहीं गया। फिर दाइशी ने तैयार कपड़े लिए और लिसा को सुबह 5 बजे से पहले जल्द से जल्द वापस आने का वादा किया और फिर जाने के लिए मुड़ गया। लिसा को कमरे में इंतजार करते हुए छोड़ दिया और दाइशी के दोस्त ने लंबे समय तक नीचे इंतजार किया। जैसे ही वे मिले, उनकी आंखों में अनियंत्रित खुशी और प्रत्याशा प्रकट हुई। दाइशी ने जल्दी से अपने दोस्त की मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर कदम रखा और मोटरसाइकिल एक स्ट्रिंग से तीर की तरह बाहर निकल गई। तुरंत रात में मिश्रित हो गई और यह तब तक नहीं था जब तक कि आकाश थोड़ा जलाया नहीं गया था कि दाइशी घर लौट आए। कड़ी मेहनत की एक रात के बाद दाइशी इस समय पहले से ही थोड़ा थक गया था। सुंदर पारिश्रमिक के लिए अपना आभार व्यक्त करने के लिए उसने लिसा को दिया। जैसे ही वे फिर से स्वैप करने के लिए तैयार थे, जैक के फोन पर अलार्म घड़ी अचानक बजी और वे इस पल में घबरा गए। सौभाग्य से जैक ने अलार्म घड़ी बंद कर दी और फिर सो गया। इस समय लिसा जैक की बांह से कसकर फंस गई थी और बाहर नहीं निकल सकती थी। वह थोड़ी चिंतित थी और उसे नहीं पता था कि क्या करना है। और इस समय दाइशी ने अचानक एक रास्ता सोचा। उसने जल्दी से अपना मोबाइल फोन उठाया और जैक को डायल किया, जो फोन की अचानक आवाज से जाग गया था। फोन उठाने के लिए लड़खड़ाती हुई आंखों जैक द्वारा फोन का जवाब देने के कम समय का फायदा उठाते हुए उन्होंने चुपके से बाहर निकलने का अवसर लिया और जैक को पता नहीं था कि उसके पीछे क्या चल रहा था। दाइशी और अन्य लोग घबराहट में बाथरूम में आए और इस समय उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा लगता है कि उन्होंने गलत तरीका अपनाया है। लेकिन इस समय कुछ अप्रत्याशित हुआ। जैक इस समय बाथरूम के दरवाजे पर आया। इस समय दाइशी को लगा कि उसके दिल की धड़कन रुकने वाली है। उसने धीरे से दरवाजा खोला, फिर धीरे से जैक से कहा कि उसका वेट असहज है और जैक को पहले कमरे में वापस जाने और थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहा। वह जल्द ही बाहर आ गया और इस समय दाइशी ने धीरे धीरे राहत की सांस ली। लेकिन इस समय लीजा ने उन्हें एक महत्वपूर्ण बात बताई, शायद यह महसूस करते हुए कि उनका व्यवहार गलत था। उन्होंने दाइशी को देखा और गंभीरता से कहा कि यह आखिरी बार था जब उन्होंने उनकी मदद की थी। यह सुनने के बाद दाइशी की पहली प्रतिक्रिया यह थी कि उन्हें लगा कि लिसा अधिक बदला लेना चाहती है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि लिसा ऐसा नहीं चाहती थी। लिसा की आंखें अपराध बोध से भरी थी। वह इस बारे में ईमानदार था कि कैसे हर मदद जैक के लिए एक असंतोष थी और दाइशी को सलाह भी दी कि वह भविष्य में जैक जैसे अच्छे इंसान को निराश न करे। हालांकि दाइशी ने लिसा की सलाह नहीं मानी। उसका दिमाग अपनी योजनाओं और इच्छाओं से भरा था। लिसा की सलाह को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए दाइशी को देखते हुए जो इतना जुनूनी था, लिसा निराशा में मुड़ी और जाना चाहती थी। लेकिन इस समय दाइशी ने अचानक रास्ता रोक दिया। जब उसने लिसा की दृढ़ निश्चयी आंखें देखी तो उसे एहसास हुआ कि लिसा इस बार गंभीर थी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद दाइशी ने जल्दी से लिसा से माफी मांगी और आज रात आखिरी बार उसकी मदद करने की भीख मांगी। साथ ही कसम खाई कि आज रात के बाद वह ऐसा कभी नहीं करेगा। डेजी के लगातार अनुरोधों से लिसा हिल गई थी और उसने सोचा कि डेजी वास्तव में आज रात के बाद पश्चाताप करना जानती होगी। अंत में वह दाइशी के अनुरोध पर सहमत हो गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जल्द ही उसे इस अनुरोध पर बहुत पछतावा होगा और रात में लिसा पहले की तरह बिस्तर पर लेट गई। शायद इसलिए कि वह बहुत थक गया था। वह गलती से सो गया, लेकिन दुर्भाग्य से जैक अचानक जाग गया। जब उसने अपने बगल में एक अजनबी औरत को लेटा देखा तो वह तुरंत घबरा गया। जैक का चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था, क्योंकि उसने लिसा को पहले कभी नहीं देखा था। उसे समझ में नहीं आया कि एक अजनबी महिला उसके बगल में क्यों दिखाई दी। बस जब उसने हैरान देखा, लिसा ने जल्दी से समझाया कि वह दाइशी का दोस्त था। तब लिसा ने सारी बातें बताई और जैक इस समय असमंजस में पड़ गया। मैं स्पष्ट रूप से समझ नहीं पा रहा था कि लिसा क्या कह रही थी। इसी समय दरवाजे के बाहर से अचानक टैक्सी की आवाज आई। इस बार टैक्सी का व्यवहार और भी ज्यादा था। वह वास्तव में अपने दोस्त को घर ले आया और दोनों अपने हाथों और पैरों को चुटकी के साथ कमरे में चले गए। लेकिन यह दृश्य जैक द्वारा देखा गया था। इस समय जैक के दिल का माहौल ज्वाला की तरह जल रहा था। लेकिन दाइशी ने जैक को देखने के बाद उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। यह ऐसा था जैसे कि उसके द्वारा सब कुछ अपेक्षित था, लेकिन दोस्त नहीं था। और जब उसने जैक की गुस्से वाली आंखों को देखा तो वह तुरंत घबरा गया। जल्दबाजी में एक बहाना ढूंढा और जल्दी में जाने की योजना बनाई। और जब वह चला गया तो वह दाइशी को यह बताना नहीं भूला कि भविष्य में फिर से उसके पास न आए। यह इस क्षण तक नहीं था कि दाइशी एक बड़े सपने से जाग गया था और वह समझ गया कि उसके दोस्तों द्वारा पहले किए गए वादे सभी खाली शब्द थे। उस समय दाइशी ने अचानक अपना रवैया बदल दिया। वह चिंता और पश्चाताप से भरा था। वह जैक से दया की भीख मांगता रहा और भविष्य में फिर कभी ऐसी गलती नहीं करने का वादा किया। हालांकि जैक इस तरह की बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसका दिल क्रोध और निराशा से भरा हुआ था और वे विश्वास जो एक बार इस समय पूरी तरह से ध्वस्त हो गए थे। जैक ने बहुत गुस्से से दरवाजे की ओर इशारा किया। उसकी आवाज धीमी लेकिन दाइशी को जल्दी से छोड़ने के लिए शक्ति से भरी हुई थी। उसने बेरहमी से कहा कि वह एक सेकंड के लिए भी दाइशी को फिर से नहीं देखना चाहता था। दाइशी ने जैक की दृढ़ निश्चयी और क्रोधित आंखों की ओर देखा। वह जानता था कि सब कुछ अपूरणीय है और अंत में दाइशी को अपने भारी कदमों को खींचना पड़ा। कभी यादों से भरे इस घर से धीरे धीरे निकलते हुए दरवाजा बंद होते ही लीजा भी धीरे धीरे इस समय कमरे से बाहर चली गई। जैक को देखकर जो बेहद निराश था, उसके दिल ने अंतहीन आत्मदोष और दर्द प्रकट किया। शादी एक साथ बढ़ने के लिए एक बंदरगाह है। एक दूसरे को एक मजबूत विवाह महल बनाने के लिए प्यार और सम्मान का उपयोग करना चाहिए। इसमें सकारात्मक ऊर्जा को लगातार बहने देना चाहिए। एक दूसरे के जीवन पथ को रोशन करना चाहिए।
अगला एपिसोड जल्द ही अपलोड किया जाएगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं ताकि जब भी अगला भाग अपलोड किया जाए तो आपको सूचित किया जा सके।